नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों को एक यूनिवर्सल ब्राह्मण से मिलवाता हूं। ये देखिए, यह है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, सोशल मीडिया के नए ब्राह्मण पंडित पुतिन पांडे, या फिर आप इन्हें श्री व्लादिमीर पांडे जी भी पुकार सकते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल ये पुतिन पांडे या फिर व्लादिमीर पांडे के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। ध्यान से देखिए पांडे जी को, ब्राह्मणों के परिधान में एकदम सजे धजे पुतिन पांडे, पंडित पुतिन पांडे। 1 सितंबर को एक्स यूजर मेजर सुरेंद्र पुनिया नाम के एक व्यक्ति ने इस तस्वीर को पोस्ट किया था। असल में ये पूरा मामला भारत पर लदे अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ के संबंध में है। जब भारत ने ट्रंप की धमकी को दरकिनार करते हुए रशिया से ऑयल इंपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया, तब नाराज होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ का बोझ लाद दिया, जिसका ऐलान उन्होंने पहले ही किया था। उन्होंने धमकी दी थी नरेंद्र मोदी को कि अगर भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारत के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है उसको डबल कर देगा, यानी पहले जो 25% का टैरिफ लग रहा है उसको 50% कर देंगे, जिसको उन्होंने कर दिया। और इसी मुद्दे को लेकर ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने एक बयान दिया था ब्राह्मणों को लेकर। उस बयान के बाद ही पंडित पुतिन पांडे या फिर आप कहें कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस ट्रेड काउंसिलर पीटर नवारो ने पूरी घटनाक्रम को ही भारतीय ब्राह्मणों से जोड़ दिया। पीटर नवारो जो कि ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया, उनका स्टेटमेंट आया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि भारत जो तेल रशिया से खरीदता है सस्ते दामों पर, उसी तेल को पश्चिमी देशों को महंगे दामों पर बेचता है और उसे जो मुनाफा आता है उस पैसे का फायदा भारतीय ब्राह्मणों को मिलता है। हालांकि भारतीय ब्राह्मणों से उनका तात्पर्य यहाँ के अमीरों, खानदानी रईसों और उन व्यापारियों से हो सकता है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब माने जाते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, यहाँ तक कि अमेरिका और इंग्लैंड में भी जो पुराने रईस हैं, जो खानदानी रईस हैं, जो अमीर हैं, जो वहाँ की एलीट फैमिली में गिने जाते हैं, जो पुराने व्यापारी हैं, उनको ब्राह्मणों की यानी ब्राह्मण की संज्ञा दी जा चुकी है। इंग्लिश नॉवेल राइटर ओलिवर वेंडल होम्स ने अपने इंग्लिश नॉवेल, इसका नाम है अल्सी वेनेर, जो कि 1861 में आई थी, इस पुस्तक में, इस नॉवेल में इस राइटर ने अमेरिका और इंग्लैंड के अमीर लोगों को ब्राह्मणों की संज्ञा दी है और उसे एक फ्रेज दिया है जिसको हम बोस्टन ब्राह्मण कहते हैं। अगर ये किताब आप पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड के एलीट फैमिलीज को, जो कि खानदानी रईस हैं, पुराने रईस हैं, उनको बोस्टन ब्राह्मण का नाम दिया है, बोस्टन ब्राह्मण की संज्ञा दी है। हालांकि ब्राह्मणों ने संपत्ति को, दौलत को कभी भी पहला स्थान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा शिक्षा को सर्वोपरि रखा है और किताबों को पहला स्थान दिया है। देवाधिना जगत सर्वम मंत्राधिना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधिना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, देवताओं के अधीन है और देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मणों के अधीन है मतलब ब्राह्मणों ने उनका जाप किया, उनका अध्ययन किया, उनका अभ्यास किया, ग्रंथों का अभ्यास किया, तब जाके मंत्रों पर उनका, मंत्रोच्चारण पर उनका प्रभुत्व हुआ। और यही कारण है कि ब्राह्मणों को देवता का स्थान प्राप्त है या फिर देवताओं की संज्ञा उन्हें दी जाती है। फिलहाल आप लोग मिलिए भारत और पाकिस्तान के सरपंच डोनाल्ड सिंह ट्रंप से, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।